वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 16 की शुरुआत में दिखाया जाता है सीनियर ब्रदर अपने घर के लिए जा रहे होते हैं और इधर ज्यूलिंग वापस घर आती है, पर वे देखती है रोंगयू अपने आप को रूम में बंद किया हुआ है। वे रोंगयू को बोलती भी है गेट खोलने के लिए, पर पहली बार में तो रोंगयू बात नहीं मानता, पर फिर उसके बाद वे गेट खोल देता है। फिर रोंगयू कहता है तुमने बहुत लेट कर दी आने में। ज्यूलिंग बोलती है अच्छा, तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं लेट आने की वजह से, पर तुमको वो गेट नहीं बंद करना चाहिए था। पर रोंगयू ज्यूलिंग को गले लगा लेता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। ज्यूलिंग कहती है मैं भी नहीं चाहती मैं तुमसे दूर जाऊं, पहले तुम चलो, तुम्हारे हाथ पर दावा लगाना है। रोंगयू कहता है ज्यूलिंग वे आदमी बहुत बुरा है, मैं उसे दोबारा मिलना नहीं चाहता हूँ। ज्यूलिंग कहती है क्या उसमें बुरा है, वे आदमी तो बहुत अच्छे हैं और तुमसे भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बल्कि तुमने तो खुद ही अपने ऊपर चाय गिरा दी थी ना, और वे तो तुम्हारी मदद कर रहे थे और तुमको उनका अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था। रोंगयू कहता है मैं अपना एटीट्यूड देख लूँगा और मैं बहुत अच्छा इंसान बनूँगा, मैं बहुत हार्ड वर्क भी करूँगा, स्टडी भी करूँगा और बहुत सारे पैसे भी कमाऊँगा, पर तुम किसी और के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। ज्यूलिंग कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़कर तुम्हें चली जाऊँगी। तुम्हें याद है मैंने रोंगयू तुमसे क्या कहा था रॉन्ग सिटी में? तुमसे कहा था ना मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नेक्स्ट स्क्रीन में हसन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैडम आप कैसी हैं, मास्टर रोंग कैसे हैं और जिनपिंग आप सब कैसे हैं। और तब उधर से ज्यूलिंग कहती है सभी ठीक है, मास्टर रोंग अब बहुत कुछ सीख रहे हैं, नए शब्द हर दिन सीखते हैं वे, और बहुत ज़्यादा अब हंसते भी हैं, और वे जिनपिंग से तुम्हारे बारे में पूछता भी है कि वे न्यू ईयर के बाद आएंगे कि नहीं। मेरे पास एक न्यू गर्ल भी है जो मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी है, इसलिए तुम यहाँ की चिंता मत करो। जिनपिंग तो तुम्हें बहुत सुनाता भी है कि वे तो बोला था कि न्यू ईयर में आएगा, पर वे अभी तक आया नहीं। ना जाने हंसन कैसा है और इतने टाइम से कहाँ है वे, तो वे न्यू ईयर के लिए भी नहीं आया। अगर उसे नहीं आना था तो मत आए। वे तुम पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि तुम मास्टर रोंग के बिना ध्यान रखे यहाँ से चले गए। कुछ मंथ से लॉर्ड रोंग भी गुस्सा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लॉर्ड रोंग से बात भी करूँगी। ये सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर हंसन। अगले पल ज्यूलिंग अपने मेंशन पर भी रहती है, वे सारे मतलबी मिनिस्टर को ख़त्म करती है और साथ ही रोंगयू के लिए दावा भी बना रही होती है। नेक्स्ट स्क्रीन में राजा को दिखाया जाता है जो मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं। मिनिस्टर कहते हैं कैपिटल में अभी बहुत मर्डर केस बढ़ रहे हैं और इसके का पता नहीं चला है कि आखिर ये कौन कर रहा है और ये सबके पीछे आखिर है कौन। राजा कहते हैं तो क्या मैं महल से बाहर नहीं जा सकता हूँ? तो मैं महल से बाहर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, तुम्हारा कहने का ये मतलब है? राजा मैं तो आपकी चिंता कर रहा था बस। राजा कहते हैं चिंता, तुम सब बस यूजलेस हो और कुछ नहीं। तभी एक और मिनिस्टर आते हैं, ये मिनिस्टर राजा के अंकल लगते हैं। दूसरी तरफ ज्यूलिंग दावा बना लेती है। जिनपिंग बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? ज्यूलिंग कहती है नहीं, ये मेडिसिन अच्छा है, मैंने खुद ट्राई किया है, पर मुझे रोंगयू की हेल्थ की चिंता है क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत वीक है, इसलिए मैंने इस डोज को डिवाइड कर दिया है, मैं इसका ध्यान रखूँगी। उसी रात को जिनपिंग कहता है हम लोग को
कब तक पता चलेगा मास्टर रोंग रिकवर हो रहे हैं कि नहीं। जूलिंग कहती है ये इस बार ज़रूर ठीक हो जाएगा। तभी जूलिंग को बाहर कोई बुला रहा होता है और वे न्यू गर्ल होती है। वे बोलती है मिस टैन आई हैं यहाँ पर। तब जूलिंग अपनी दोस्त से मिलने जाती है। टैन कुछ मैसेज लाई होती है और इधर रोंग्यू को होश आता है। उसके बाद रोंग्यू वे सारे खास पल उसको याद आते हैं और ऐसा देख के लगता है रोंग्यू अब ठीक हो गया है। रोंग्यू बाहर जाता है। रोंग्यू अपने पहले वाले रूप में आ गया होता है। वे जूलिंग से मिलने के लिए जा रहा होता है, पर बाहर से वे जूलिंग का बात भी सुनता है और सुनने के बाद वे बहुत खुश भी होता है। जूलिंग बोल रही होती है मैं उसे कभी पूरी तरह से रिपेयर नहीं कर पाऊंगी जितना भी उसने मेरे लिए कुछ किया है। मैंने सोचा है जब वे रिकवर हो जाएगा तब मेरे बिना भी वे एस्ट्रोलॉजी प्रिजन का यंग मास्टर रहेगा जिसे कोई बुली नहीं कर पाएगा। और हमारे तो रास्ते भी अलग हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अपने आप को धोखे में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसे एक बात का पता चला कि उसके सारे डिफ़िकल्ट टाइम में मैंने उसे छोड़ दिया था और उसके बाद उससे शादी कर ली क्योंकि अपने आप को बचाना था, उसे कभी अच्छा नहीं लगेगा इस बात के लिए। अगर वे कुछ नहीं कहेगा तब भी मैं कैसे मिस रोंग का टाइटल अपने पास रख सकती हूँ। टैन कहती है तुम ऐसी इंसान नहीं हो जूलिंग, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसी हूँ या नहीं। टैन कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को से पूछो तो कि तुम मास्टर रोंग को लाइक करती हो कि नहीं। जूलिंग तो कुछ कहती नहीं है पर वे मन ही मन स्माइल कर रही होती है। उसके बाद टैन को वे बाय बोल के जा रही होती है। तब वे देखती है रोंग्यू को जो स्टार की तरफ देख रहा होता है। वे रोंग्यू को बोलती है पर रोंग्यू वैसा ही बिहेव करता है जैसा वे पहले कर रहा होता है। जूलिंग कहती है पूरे 5 साल बीत गए और मैं तो पूरी तरह से श्योर थी इस बार कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन क्यों ये काम नहीं किया। और बोल के जूलिंग रोंग्यू के गले लगकर रोने लगती है। इस बार भी काम नहीं किया। अब तो मैं नहीं जानती कि मैं अब क्या करूं और कैसे तुम्हें ठीक करूं। मुझे माफ़ कर दो रोंग्यू। फिर रोंग्यू कहता है तुम रो मत, मैं तो रोंग्यू ही रहूँगा ना। फिर जूलिंग कहती है चाहे कुछ भी हो जाए या तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हमेशा मेरे बेस्ट रोंग्यू रहोगे। रोंग्यू बोलता है तब तुम क्यों रो रही हो। जूलिंग कहती है मैं अब नहीं रोऊंगी। उसके बाद वे दोनों स्टार देखने जाते हैं। जूलिंग बोलती है अगर मैं किस स्टार के बारे में नहीं जानती भी हूँ तब भी ये देखने में बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया इसको। देखो रोंग्यू, शूटिंग स्टार मैंने तुम्हारे लिए नॉक्ट बना दिया है। अब तुम जल्दी से कोई विश मांग लो। पर उससे पहले जूलिंग रोंग्यू को समझाती है इसके बारे में। जूलिंग बताती है जब भी तुमको शूटिंग स्टार दिखे तो एक नॉक्ट अपने कपड़े से बांध लेना और उसके बाद एक विश मांगना। अभी तो मैंने तुम्हारे लिए ये नॉक्ट बना दिया है तो तुम एक विश मांगो। तब रोंग्यू अपनी विश में बोलता है मैं अपनी वाइफ को हर दिन देखना चाहता हूँ और उससे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। जूलिंग कहती है ये तुम्हारी विश है, तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रोंग्यू देखो मेट्रो शावर, अब बहुत सारे तारे गिर रहे हैं। अगर चांद चला भी गया तब भी तारे की वजह से यह आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगली सुबह जिम्पिंग और रोंग्यू को थोड़ा बदला हुआ दिख रहा होता है। रोंग्यू जिम्पिंग को बोलता है उसी रात जब रोंग्यू
और जूलिंग एक साथ सो रहे होते हैं। रोंगियो बार बार जूलिंग का हाथ हटा देता है। जूलिंग को थोड़ा अजीब लगता है। वे सोचती है, जो इंसान मेरे साथ हमेशा सोना चाहता था वे आज इतना डिस्टेंस बना रहा है। अगली सुबह जूलिंग फिर से ट्राई करती है दवा बनाने के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग रोंगियो को एक बुक देती है, पर वे बुक का नाम देखकर रोंगियो शाय फील करने लगता है और वहाँ से चला जाता है।